हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम आपको वाइगोस्की का और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और वाइगोस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये दोनों में हम मुख्य अंतर को समझेंगे। समझे, क्योंकि सीटेट में आपका 3 से 4 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। इसका दाम दोनों में मुख्य क्या अंतर है, समझे। पियाजे ने क्या कहा था, वाइगोस्की ने क्या था, वाइगोस्की ने क्या चीज़ पर जोर दिया था, यानी सब चीज़ को एक बिंदु को हम पढ़ेंगे। इसीलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपका सीटेट में 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप जानते होंगे, जीन पियाजे और वाइगोस्की दोनों आपको संरचनावादी या रचनावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। देखिए, संरचनावादी का मतलब होता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण कर सकता है, समझे, लेकिन कैसे करेगा वो चीज़ के बारे में दोनों का अलग अलग है। एक चीज़ समाज पर जोड़ दिए हुए हैं, तो एक परिपक्वता यानी मैच्योरेशन पर जोड़ दिए हुए हैं कि बच्चा का जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे मैच्योरेशन आता है, यानी परिपक्वता को प्राप्त करता है बच्चा में, वैसे विकास हो जाएगा, समझे। फिर कोई अवस्था बताए थे, जीन पियाजे अवस्था दिए हुए, अवस्था नहीं दिए है विकास का, ये सब चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावादी विचारक है, यानी जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक यानी कोग्निशन पर जोड़ देते हैं बच्चा का, यानी मेंटली रूप से बच्चा जितना ज़्यादा परिपक्व होगा बच्चा, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा कि संज्ञानात्मक विकास होगा, वो बच्चा सीख पाएगा, समझे। और लेव वाइगोस्की कहते हैं आपके कि लेव वाइगोस्की जो है वो सामाजिक रचनावादी विचारक है, यानी बच्चा जितना ज़्यादा समाज से अंतःक्रिया करेगा, यानी बच्चा जितना ज़्यादा अपने समाज में मिलेगा, घुलेगा मिलेगा, समझे, यानी समाज में बड़े आदमी से मिलेगा, वो बच्चा का उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका ज्ञान का निर्माण करेगा, समझे। तो पूछेगा तो पियाजे क्या है, एक संज्ञानात्मक संरचनावादी विचारक है, और वाइगोस्की क्या है, आपके सामाजिक संरचनावादी विचारक है, जो 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 1 नंबर समझ गए कि क्या है, संज्ञानात्मक संरचनावादी विचारक है, ये समाज पर जोर दिए थे, इसीलिए सामाजिक संरचनावादी विचारक है। देखिए, अब दोनों के अर्थी में समझिए। देखिए, जीन पियाजे तो सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि जीन पियाजे बोले थे बच्चा में पहले विचार आता है, समझे, विचार को ही हम लोग चिंतन बोलते हैं। पूछेगा किसने बताया था कि पहले चिंतन आता है उसके बाद तब भाषा का विकास होता है, तो याद रखिए जीन पियाजे, समझे। और इसका जस्ट विपरीत है, यानी उल्टा है कि जो वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले भाषा आता है उसके बाद में किसका विकास होता है, विचार यानी चिंतन का विकास होता है, समझे। तो पूछेगा किसने कहा था कि पहले भाषा आता है बाद में चिंतन या विचार आता है, तो वाइगोस्की। फिर इसमें कहेगा किसने कहा था पहले चिंतन आता है तब क्या आता है, भाषा आता है, ये किसने कहा था, वाइगोस्की। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका आता है, तो याद रखिए जीन पियाजे में कि पहले बोले हुए थे पहले विचार आता है उसके बाद क्या आता है, भाषा आता है। ऐसे भी आपको पता है कि वाइगोस्की क्या 3 चीज़ पर जोर दिए थे, भाषा, संस्कृति और किस पर, समाज पर, समझे। तो भाषा पर जोर दिए हुए तो पहले तो भाषा का विकास होगा तब ना विचार का विकास होगा या चिंतन जो भी है। तो याद रखिएगा वाइगोस्की पहले बोले हैं कि भाषा का विकास होता है तब किसका होता है, चिंतन या पहले भाषा का विकास होगा तब चिंतन या विचार का, और पियाजे उसका विपरीत है, यानी पहले विचार आएगा तब क्या आएगा, भाषा का विकास होगा, समझ गए। तो ये भी समझ गए। तीसरा कह रहा है कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। देखिए, पियाजे जो कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में कि सीटेट में पियाजे इसके अनुसार पूछा हुआ है कि अधिगम और विकास में पहले कौन आएगा, मतलब कौन तेजी से जाता है। तो वाइगोस्की बोले हैं कि अधिगम तेजी से होता है और विकास क्या होता है, बाद में नहीं, धीरे धीरे होता है। यानी कहेगा कि अधिगम और विकास के संदर्भ में वाइगोस्की क्या कहे हैं, तो वाइगोस्की बोले हुए हैं कि अधिगम क्या होता है, विकास से क्या होता है, आगे चल जाता है, यानी वो क्या है, तेजी से बढ़ता है, और विकास धीरे धीरे होता है। लेकिन पियाजे इसका विपरीत कहे हुए हैं। पियाजे कहे हैं कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होगा, यानी विकास और अधिगम के संदर्भ में पियाजे के अकॉर्डिंग बोलेगा तो विकास क्या होता है, अधिगम से तेजी से जाता है, समझे, यानी तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये क्या है, आपके पियाजे के अनुसार है कि पहले विकास होता है, यानी विकास तेजी से होगा, और अधिगम क्या होगा, लेट से होगा, यानी सीखना लेट से होगा। लेकिन यहाँ पर वाइगोस्की कहते हैं कि पहले क्या होगा, अधिगम होगा, समझे, अधिगम तेजी से होगा, विकास लेट से होगा, समझ गए। ये भी आपको पता है। अगला है आपका कि सीखने में, देखिए अब देखिए पियाजे जो है ना वो भाषा पर जोर नहीं दिए हुए हैं, समझे। पियाजे जो है भाषा पर उतना जोर नहीं दिया, उतना महत्व नहीं दिए हुए हैं, लेकिन वाइगोस्की जो है सीखने में भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे जिस समाज में रहिएगा, मान लीजिए आप हिंदी भाषी समाज में है तो वहाँ पर, मान लीजिए अंग्रेजी भाषी समाज में हो तो वहाँ पर तो अंतःक्रिया आप नहीं कर पाइएगा, तो नहीं कर पाइएगा तो बताइए वहाँ पर आपका संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझे। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वाइगोस्की के अनुसार क्या है, सीखने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन पियाजे कहते हैं पियाजे में क्या होता है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकता है अपने पर्यावरण से, समझे। तो ये कहते हैं कि सीखने में भाषा का कोई महत्व नहीं है सर, लेकिन वाइगोस्की बोलते हैं महत्व है। आगे है आपका
कि सीखना और विकास आयु के आधार पर होता है। आपको बताया था कि बच्चा में मेचुरेशन जैसे जैसे एज बढ़ेगा, इसीलिए तो ये 4 अवस्था दी है। चारों अवस्था के एज बताया है कि जन्म से 2 साल तक आपका संवेदी प्रेरक होता है, जिसमें बच्चा आपका इंद्रिय द्वारा कोई काम करता है, वस्तु स्थायित्व का गुण स्थापित कर लेता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है आता है जो 2 से 7 साल होता है, उसमें बच्चा क्या बोलते हैं संरक्षण की कमी होती है, समझे। उसके बाद प्रतीकात्मक खेल खेलता है, समझे। उसके बाद क्या बोलते हैं जीववाद का गुण होता है, ये सब होता है। तो क्या है सीख, और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो आपका 7 से 11 साल होता है। फिर उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर होता है। तो ये क्या है कि सीखना और विकास क्या है आयु के अनुसार होता है, एज के अनुसार, कि जन्म से 2 साल में इतना गुण होगा, 2 से 7 साल में इतना गुण होगा, समझे। लेकिन विकास और सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया, यानी बच्चा जितना ज़्यादा अपने समाज से अंतःक्रिया करेगा बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा, समझ गए। तो विकास और सीखने में क्या होता है सामाजिक अंतःक्रिया, नहीं बच्चा जितना ज़्यादा विकास करेगा, जितना ज़्यादा मतलब क्या करेगा सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, उतना ज़्यादा उसका विकास होगा। आगे है कि वंशानुक्रम, यानी जो परिपक्वता होता है, मैचुरेशन जो होता है, वो क्या वंशानुक्रम पर अधिक जोर दिए हैं कौन आपके, तो आपके प्याजे महोदय। लेकिन इस सामाजिक वातावरण पर जोर दिए हैं कि बच्चा को जितना ज़्यादा सामाजिक वातावरण दीजिएगा बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा, वाइगोस्की के अनुसार। ये है जैविक परिपक्वता से विकास बढ़ता है, यानी कह रहा है कि बच्चा में जितना जैविक परिपक्वता होगा उससे विकास होता है। तो ये बोलते हैं कि सामाजिक अनुभव से विकास बढ़ता है, यानी बच्चा जितना ज़्यादा सामाजिक अनुभव होगा, यानी जैविक परिवर्तन मतलब जो शरीर का जो मेचुरेशन जैसे जैसे आता है एज के अनुसार उसके कारण विकास बढ़ता है। ये कहता है कि नहीं सामाजिक अनुभव के कारण विकास बढ़ता है। चीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्था बताई थी। 4 अवस्था कौन कौन था तो याद रखिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अमूर्त या इसी को औपचारिक बोलते हैं। ये 4 अवस्था बताए थे, समझ गए कि एज के आधार पर बताए थे। और ये अनुभव के आधार पर, तो अनुभव का तो कोई एज होता नहीं, तो ये विकास की यानी पियाजे के अनुसार विकास की क्या है कोई अवस्था नहीं बताई थी, समझ गए। 9वां है कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकता है, इसीलिए ना भाषा पर जोर नहीं दिए थे। तो बालक क्या करता है स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकता है। इधर लिखा है कि बालक अपने से बड़ों की मदद से अधिक सीखता है, समझ गए। अगला है आपका मौखिक निर्देशन को महत्व नहीं देता है, समझे। इधर लिखा है मौखिक, क्योंकि समाज नहीं था आपका मौखिक निर्देशन क्या होगा अधिक महत्व देगा। अगला है कि जैविक परिपक्वता और आयु संज्ञान पर अधिक प्रभाव डालता है। जैविक परिपक्वता का मतलब होता है कि ये क्या है कि आपका बायोलॉजिकल जो आपका मेचुरेशन है और आयु संज्ञान पर अधिक बल देता है। मेचुरिटी प्राप्त करना होगा, एज से भी क्या होगा आपका संज्ञान पर अधिक प्रभाव। इधर है कि संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञान को अधिक प्रभाव करता है, समझे। तो ये दोनों में मुख्य अंतर हो गया, समझ गए। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जीन पियाजे कहे हुए हैं कि जो बच्चा अपने आप से बात करता है उसे अहम केंद्रित बोलते हैं, समझ गए। बच्चा क्या है अहम केंद्रित है, ईगोसेंट्रिज्म है, समझे पियाजे के अकॉर्डिंग। अब बच्चा जो अपने आप बात करता है, लाउडली जो बात करता है, उसे निजी भाषा या प्राइवेट भाषा कहते हैं, या स्वयं संवाद कहते हैं, स्वयं निगमन कहते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है कि अपने कामों को एक डायरेक्शन देता है, एक निर्देश देता है। अब बच्चा जब चुपचाप अपने मन में ही बात करेगा, बाहर उसका लाउडली आवाज़ नहीं होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं साइलेंट स्पीच, समझे। साइलेंट मतलब क्या हुआ कि मतलब छुपी हुई जो सुन नहीं सकते हैं आप, समझे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग साइलेंट स्पीच कहते हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया जीन पियाजे और वाइगोस्की में दोनों में मुख्य अंतर, समझे। थैंक यू।